नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें, मौके पर मौजूद दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी नमन किया। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं अटल जी भारत की राजनीति के अजात शत्रु थे। भारत को राजनीतिक अस्थिरता से उभारने, देश के अंदर राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता का एक आदर्श प्रतिमान उन्होंने रखा था। और यही कारण है कि आज पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के जो नए प्रतिमान स्थापित किए, इसकी आधारशिला सरदेव अटल जी ने अपने शासन काल में रख दी थी। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सरदेव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सरदेव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। वैसे तो मौसम सर्दी का है, लेकिन यूपी में सियासी गर्मी अपने उफान पर है। आए दिन नेता अपने बयानों से सियासी तापमान बढ़ाते रहते हैं। ताजा मामला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा के महासचिव शिवपाल यादव से जुड़ा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए एक पोस्ट लिखा है कि जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी ने शपथ लिया है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए के सदस्य बहुत उखड़े उखड़े हैं। सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। अब इसी पोस्ट पर अखिलेश के चाचा ने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हवाई अड्डा बनवा दें, लेकिन इसके पहले आप कौशांबी में भी एक हवाई पट्टी भी बना दें, अगर आपकी सरकार में सुनी जा रही है तो। वैसे तो पूरे प्रदेश में सड़क पर चलते हुए हवाई सफर का एहसास तो हो ही रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर ट्वीट करते हुए लिखा, हम समाजवादी लोग तो चाहते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की ओर से पलटवार सामने आया। जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली, तभी से सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए के सदस्य बहुत उखड़े उखड़े हैं। वहीं सैफई हवाई अड्डा बन सकता है तो बदायूं में क्यों नहीं। वहीं जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी ने शपथ ली है, तभी से सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए सदस्य बहुत उखड़े उखड़े हैं। वहीं शिवपाल यादव ने लिखा, लेकिन इससे पहले आप कौशांबी में एक हवाई पट्टी बनवा दें। वहीं सोशल मीडिया पर यह तकरार देखी गई। शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच यह राजनीतिक संग्राम एक्स पर देखा गया, जहां पर दोनों ही कटाक्ष करते हुए नजर आए।
इसी खबर पर रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जुड़े हुए। रविदास जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुई वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर कटाक्ष किया कि उत्तर प्रदेश के जिलों में हवाई अड्डों को लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इनकी कहीं कोई नहीं सुन रहा है, ना इनके कहने से कहीं कोई कार्य हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, वो हवाई अड्डे सब बनाए जा रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए। लखनऊ का एयरपोर्ट कितना शानदार बनवाया गया, और शानदार बनवाने के बाद जो है उसको भाजपा की सरकार ने अडानी के आज भेज दिया। अब जाकर के आप देखेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर तो लोग कहते हैं कि अडानी के एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे हर जिले के अंदर हवाई अड्डा बन जाए, हवाई पट्टी बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वहीं पर हवाई अड्डे बनाने का काम कर रही है जहां पर अडानी इसको खरीदने को तैयार है। दूसरी बात ये, किसी मंत्री की कहीं को सुन नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री जो है वो बदले और विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। अब विधानसभा के अंदर जब स्वास्थ्य सेवाओं पर हम चर्चा बहस की मांग कर रहे थे तो मुख्यमंत्री खड़े हो गए। इसी खबर पर हमारे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ गई है। अनीता जी, यहां पर रविदास मेहरोत्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुई राजनीतिक जंग को यहां पर क्लैरिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है जो जंग छिड़ी केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच? देखिए, ऐसा है, ये जो है ये लोग परेशान है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन है इन लोग के अंदर, क्योंकि इस समय योगी सरकार, मोदी सरकार को जनता चाह रही है, जनता उनके साथ है, इसलिए इनका ये फ्रस्ट्रेशन बोलता है, इसलिए परेशान है कि हम लोग क्या करें, कैसे वो करें, क्योंकि बस मुद्दे तो है नहीं, ना जनता के लिए मुद्दे है ना किसी के, क्योंकि जनता का सारा काम हमारी सरकार कर ही रही है, सारी सुख सुविधाएं पहुंचा ही रही है, विकास कार्य को आगे बढ़ा ही रही है, गरीबों को आवास, शौचालय, आयुष्मान सब दे ही रही है। तो आज इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, इनको कोई ना कोई मुद्दा ऐसे चाहिए, कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं, और जबकि जनता जो है वो मोदी सरकार, योगी सरकार से बहुत प्रसन्न है और संतुष्ट है। बस यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, तो क्या करे बेचारे लोग। रविदास जी, यहाँ पर अनीता जी कहती हुई नजर आ रही है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्या कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे अपना? इनकी बात अपने आप में खुद काट कर रही है। पहले बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, तो इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य के पास कोई मुद्दा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के मुद्दों पर बहस करने की न हिम्मत है, न उनके अंदर ताकत है। अगर हिम्मत है आप क्यों सुन रहे थे? आप मेरी बात सुनिए, जो आप बोल रहे हो सुनिए पहले। आप क्यों सुन रहे थे ना? अभी इंडिया मोर्चा बना है, इंडिया मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है कि जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का काम कर रही है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसके लिए पहला बयान किसने दिया? पहला बयान दिया उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बात मानने तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश को आप पूरा बेच रहे हैं। जी, आप दोनों को इसी बीच रोकना चाहूंगा। आपको सुनवा देता हूं कि बदायूं में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बयान दिया है। नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। वहीं आप दोनों ने ही सुना कि क्या कुछ बयान दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। रविदास जी यहां पर कहते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य की बदायूं में बस अड्डा ही नहीं हवाई अड्डा भी बनवा देंगे। तो यहां पर विकास की बात तो की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तकरार क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हर जिलों में अनीता जी, 1 मिनट आपको मैं वक्त दूंगा, रविदास जी को पहले उनकी बात रखने दें। देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सत्ता का बड़ा अहंकार हो गया है। ये किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। ये जनता चाहती है कि विपक्ष के लोगों की आवाज ही न उठे और 142 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए कि जनता की आवाज भी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हम लोग ना कह पाए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। और लेकिन रविदास जी, आपको यहां पर नहीं लगता कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर बयान दिया तो शिवपाल सिंह यादव को उसमें कूदने की क्या जरूरत थी? अगर वो जनता के मुद्दों से सरोकार रखते हैं तो उन्हें भी यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयानबाजी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। अगर केशव प्रसाद मौर्य गलत बयान करेंगे, झूठे बयान देंगे तो उनके खिलाफ बोला जाएगा। पहले बयान किसने शुरू किया? अगर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बारे में कुछ बात कहेंगे, मीडिया में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि समाज के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, बेबस, लाचार, कमजोर लोग, समान वर्ग के गरीब और महिलाओं को उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले। इसमें क्या बुरी बात है? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछड़े दलित असंख्य हैं उनकी जाति आधार पर जनगणना कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी जाति आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का हक, अधिकार छीनने का काम कर रही है। तो रविदास जी, इसी बीच आपको रोकना चाहूंगा। अनीता अग्रवाल भी अपनी बात रखना चाहती है। अनीता जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी उससे जनता को भटकाने, बरगलाने का काम कर रही है। ये तो ये खुद कर रहे हैं। हमारे तो जनता के सारे मुद्दे हम लोग कर रहे, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग रोजगार दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, आयुष्मान योजना दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। आज कम से कम आप देखिए, भारत विकास यात्रा हमारी जो है सब जगह जगह लग रही है। जो जिसके पास जो नहीं है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है हर जिले में। आज हम जनता के साथ, और ये लोग खुद इस चीज को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 365 दिन 24 घंटे चुनाव मूड में रहती है, यानी कि हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ रहते हैं। इनके कार्यकर्ता तो कभी जमीन पे नजर आते ही नहीं है। ये जो ट्विटर खेलते हैं या फिर यहाँ के बोलते हैं, जनता के बीच में इनका कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता है कि जनता की क्या पसंद। कोरोना काल में आपने देखा है कि कितना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, संघ के लोगों ने, सबने उनके साथ किया, लेकिन लोग का कोई बंदे नजर नहीं आए। और ये लोग बल्कि वैक्सीन का विरोध करने में लग गए कि वैक्सीन मत दीजिए, वैक्सीन लो। तो इन्होंने तो हमेशा जो है जनता को बलगाने का इन्होंने किया है। जो ये खुद किया है वो ये बोल रहे हैं। हम लोग तो जनता के साथ खड़े और जनता हमारे साथ खड़ी है। और ये मोदी सरकार को जनता पे भरोसा है और हम लोग को भी जनता पे भरोसा है और जनता को हम पे भरोसा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी ही है। जो आज जैसा आपने देखा है जनता को कितना भरोसा है, ये साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर हुई ये तकरार कहां तक जाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोनों ही मेहमानों का अपना वक्त देने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच ये राजनीतिक संग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखा गया। सोशल मीडिया पर यह तकरार हुई, जिसके बाद से आपने केशव प्रसाद मौर्य का बदायूं में दिया गया बयान भी सुना। अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपाई बस अड्डा तो नहीं दे पा रहे और वादा हवाई अड्डा का कर रहे हैं। सच तो यह है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है जहां से वो अपने झूठ की उड़ानें भर सकें। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब अगले चुनाव में भाजपा को हरा कर देगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बदायूं से केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि बस अड्डा ही नहीं हवाई अड्डा भी देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान हमारे संवाददाता संजय साहू ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में वो सुनिए। लोकसभा चुनाव सर पर है और इसी को लेकर राकेश टिकैत जो है डोर टू डोर अपने किसानों को समझाने के लिए निकले हैं। आज वो चित्रकूट में है, बुंदेलखंड को साधने निकले हैं और लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा उनका फोकस किसानों की समस्याओं पर है। तो राकेश टिकैत सर हमारे साथ हैं। सर, बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी समस्या रही कि बुंदेलखंड का किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया। जो भी आया खजाना लूटता गया। क्या कहना चाह रहे हैं? बुंदेलखंड के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अपना जो यहाँ पे खनन होती है खास करके उसमें इन लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। खनन संपदा सबसे ज्यादा इनके पास है और सबसे ज्यादा गरीब बुंदेलखंड के लोग।
सर एक समस्या सब हमेशा यहाँ से रही है, आपने कहा बुंदेलखंड में बहुत सारी सोना चीजें उगलती हैं, ऐसे में बुंदेलखंड को अलग क्यों नहीं कर दिया जाए? जब यही लोग थे तब सरकार में कहते थे कि बुंदेलखंड अलग हो जाए, अब जब सरकार आ गई तो कह रहे हैं बुंदेलखंड। देखो, बुंदेलखंड एक नया स्टेट बन जाएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्र लो और उत्तर प्रदेश का लो, और बुंदेलखंड एक स्टेट जब बन जाएगा, या भी इसका एक पूरा कॉरिडोर बना दो, इसमें जो खनन संपदा होती है उसमें यहाँ के लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो बुंदेलखंड बन जाएगा। यहाँ से गिट्टी, बालू, प्लेटिनियम, ग्रेनाइट सब यहाँ से निकलता है, आते हिंदुस्तान में जाता है, लेकिन बुंदेलखंड गरीब। अब आपकी बैठक बांदा में है, झांसी और बांदा के मंडल को लेकर, तो क्या किसानों के प्रश्न उठते हैं, क्या बताने वाले हैं? फसलों के दाम का बड़ा सवाल है, कर्जा क्यों हो रहा है वो बड़ा सवाल है, प्लाइन हो रहा है वो सवाल है, रोजगार बड़ा इशू यहाँ का रहेगा, ये सारे। तो हमारे साथ राकेश टिकैत थे जिन्होंने बताया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसान अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जनता टीवी, संजय साहू, चित्रकूट। – 2024 का जनवरी महीना होगा और 22 जनवरी की वो शुभ तारीख होगी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पर होंगी। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। पिछले काफी वक्त से अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। नई अयोध्या का रूप और रंग दोनों बदल गए हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए हर कोई आतुर है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले ही 22 जनवरी के आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगे फूलों से सजाने और साज सज्जा का खास ख्याल रखते हुए तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में न केवल 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी, बल्कि अयोध्या नगरी की भव्यता और अलौकिकता की चमक को पूरी दुनिया गवाह बनते हुए देखेगी। 2024 का जनवरी महीना होगा और 22 जनवरी को वो शुभ तारीख होगी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक लम्हे पर होंगी। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या अपने रामलला के स्वागत में सज धज कर तैयार है। पिछले काफी वक्त से अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। नई अयोध्या का रूप और रंग दोनों बदल गए हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम के स्वागत के लिए हर कोई आतुर है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले ही 22 जनवरी के आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगे फूलों से सजाने और साज सज्जा का खास ख्याल रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में न केवल 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी, बल्कि अयोध्या नगरी की भव्यता और अलौकिकता की चमक की पूरी दुनिया गवाह बनेगी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, बस की ट्रक से हुई भिड़ंत, हादसे में 3 यात्रियों की मौत, तकरीबन 20 घायल। रामपुर में पुलिस ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दोस्त पर की कुर्की की कार्रवाई, 20 लाख की गाड़ी सीज, आरोपी पर लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक ने बस में मारी टक्कर, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 19 लोग हुए घायल। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आज, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पुष्प चढ़ाकर किया नमन।
अलीगढ़ में मस्जिद पर नारे लिखने वालों पर एफआईआर की मांग। घटना के बाद फूटा सपाइयों का गुस्सा। एसपी सिटी को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग। अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आया युवक, हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रायबरेली में महिला के घर में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। शहर के गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सभी लोग एक दूसरे को दे रहे क्रिसमस की बधाई और उपहार। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार 3 की मौत। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।